किसी ने बहुत सुंदर पंक्ति लिखी है कि आप अपने जीवन में कुछ ऐसा करके जाएं कि लोग आप पर कुछ लिख सकें, या फिर आप अपने जीवन में कुछ ऐसा लिख कर जाएं कि लोग उसे पढ़ सकें। तभी आपकी कीर्ति इस जगत में सदा सदा के लिए व्याप्त हो जाएगी। अन्यथा जातो ध्रुवस्य मृत्यु, अर्थात जन्म लेने वाला नियम से मृत्यु को प्राप्त होता है। लेकिन कुछ जीव इतनी विशेष पुण्य को लेकर होते हैं, इतने पुण्य कृत्य अपने जीवन में करते हैं, जिसके कारण उनकी कीर्ति इस लोक में अमर हो जाती है। उन्हीं अमर कीर्तियों में से एक नाम है आचार्य भगवंत सिद्धांत चक्रवर्ती श्री नेमिचंद देव। आचार्य भगवंत नेमि के समान, अर्थात इसे धर्म रूपी चक्र को चलाने के लिए, किसी लौकिक चक्र को चलाने के लिए नेमि की जरूरत होती है, वैसे ही आचार्य भगवंत नेमिचंद देव ने अच्छी तरह षटखंडागम रूप आगम ग्रंथों का अध्ययन करके जिन शासन के रथ को खींचने वाले स्वयं नेमि बने, और उन्होंने अपने जीवन में इतना अलौकिक साहित्य लिखा कि वे सदा सदा के लिए इस धरती पर अमर हो गए। और फिर उन पर आचार्यों ने इतना जीवन में लिखा, पढ़ा, समझा कि वे एक विराट व्यक्तित्व के समान संपूर्ण जगत के गौरव बन गए। ऐसे आचार्य भगवंत नेमिचंद देव की पवित्रतम रचनाओं में 4 रचनाएं सृष्टि पर सिर मोहर की तरह हैं। गौमटसार जीवकांड, गौमटसार कर्मकांड, लब्धिसार और छपनासार और त्रिलोकसार, ये आचार्य भगवंत की 5 रचनाएं आचार्य भगवंत को इस सृष्टि पर युगों युगों के लिए अमर कर गए। आचार्य भगवंत नेमिचंद देव अपने जीवन के एक महानतम साधक तो थे। महानतम साधक होने के साथ उनमें अपूर्व कलाएं थीं, अलौकिक कलाएं थीं, जिन कलाओं के प्रभाव से गोमटेश्वर बाहुबली महास्वामी जैसे भगवान की प्रतिष्ठा उज्जवर के मंगल सानिध्य में हुई, और गौमटसार जीवकांड कर्मकांड जैसे ग्रंथों की रचना भी आप श्री के पवित्र कर कमलों से हुई। दोनों एक तरफ गोमटेश जिन शासन में अरिहंत की महिमा को बढ़ा रहे हैं, तो गौमटसार जीवकांड जैन सिद्धांत की महिमा को बढ़ा रहे हैं। इस ग्रंथ के रचयिता श्रीमन नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती हैं। आप पूछ सकते हैं कि सिद्धांत चक्रवर्ती का क्या अर्थ है? तो आचार्य भगवंत ने स्वयं ग्रंथ के अंत में लिखा कि जैसे चक्रवर्ती ने 6 खंडों पर विजय प्राप्त की थी, ऐसे मुझने या मैंने आगम रूपी 6 खंडों को बतलाने वाले षटखंडागम सिद्धांत पर विजय प्राप्त की है। तो जैसे भरत खंड के 6 खंडों पर विजय प्राप्त करने वाले को चक्रवर्ती कहा जाता है, वैसे ही सिद्धांत, आगम और धर्म के 6 खंडों के अधिपति होने से आचार्य भगवंत नेमिचंद महाराज को सिद्धांत चक्रवर्ती कहा जाता है। एक बार आचार्य भगवंत अच्छी तरह सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन कर रहे थे।
आपने अपने जीवन काल में भगवान पुष्पदंत भूतबली महाराज द्वारा रचित सठखंडागम सूत्रों का गंभीर मनन पूर्वक पारायण किया था। आपने अपने जीवन में उनके सूत्रों को कंठस्थ हृदयस्थ किया था। एक बार आप बैठकर अपने शिष्यों के साथ इन ग्रंथों का अध्ययन कर रहे थे। उसी समय उस देश के सेनापति श्रीमान चामुंडराय जी, जिनके घर का नाम गोमटेश था, गोमट नाम था, गोमटेश, बाद में बाहुबली की प्रतिमा उनके नाम से प्रचलित हुई। उनका नाम था गोमट। गोमट शब्द का अर्थ होता है सुंदर। कर्नाटक का यह शब्द है और इसका अर्थ होता है सुंदर। तो वे गोमटेश्वर, जो बाहुबली भगवान की जो प्रतिष्ठा हुई, वो उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। गोमट के ईस मतलब होता है भगवान, इसलिए बन गए वो गोमटेश्वर। तो ऐसे ही वे चामुंडराय जी आचार्य महाराज के दर्शन करने पधारे। जैसे ही वे आचार्य महाराज के दर्शन करने पधारे तो आचार्य भगवंत ने जो स्वाध्याय चल रहा था उन ग्रंथों को बंद कर दिया। आचार्य भगवंत ने तो ग्रंथों को बंद कर दिया, लेकिन चामुंडराय जी जो बड़े ही धर्म प्रिय थे, श्रुत प्रिय थे और स्वाध्याय के प्रति गहन रुचि रखते थे, अवीक्षण ज्ञानोपयोगी थे, चामुंडराय पुराण और चारित्रसार जैसे ग्रंथों के भी स्वयं लेखक और रचयिता थे। उन्हें ये बात ठीक नहीं लगी। उन्हें ऐसा लगा जैसे महाराज ने हमें सिद्धांत बतलाने से या ग्रंथ को बतलाने से मना कर दिया। उन्होंने आचार्य भगवंत को निवेदन किया, हे स्वामी, मुझसे कोई अपराध हुआ क्या या कोई दोष हुआ हो तो मुझे क्षमा करें और ये सिद्धांत मुझे सुनने की आज्ञा प्रदान करें। तब आचार्य भगवंत, जो स्वयं सिद्धांत के पारगामी थे, उन आचार्य भगवंत ने अच्छी तरह उन्हें कहा कि हे श्रीमान, यद्यपि आप विद्वान हैं, बुद्धि से प्रवीण हैं, अवीक्षण ज्ञानोपयोगी हैं, लेकिन फिर भी सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन सामान्य गृहस्थों को वर्जित है। तो उन्होंने कहा, महाराज, यदि ऐसा होगा तो फिर सिद्धांत का जानकार कोई रहेगा ही नहीं। मुनि वर्ग के अलावा अन्य लोगों को सिद्धांत का अध्ययन कैसे संभव हो, आप उसका मार्ग बतलाइए। महाराज ने कहा, देखो, मैंने अच्छी तरह सठखंडागम रूपी 6 खंडों का अध्ययन किया है। सठखंडागम के 6 खंड कौन से हैं? जीव स्थान, खुद्दाबंद, बंद सौमित्य विजय, वेदना खंड, वर्गणा खंड और महाबंद। इन सब का मैंने स्वयं अध्ययन किया है। अगर आप चाहते हो तो मैं इनमें से कुछ सारभूत बातें आपको दे देता हूं। वे कहते हैं, महाराज, आप मुझे तो दे देंगे, लेकिन आने वाले समय के लिए इसकी सुरक्षा और रक्षा कैसे होगी? तो महाराज ने कहा, ठीक है, यदि आपका ऐसा भाव है तो फिर हम इसी को अच्छी तरह संग्रहित कर देते हैं। तब उन्होंने उसको अच्छी तरह जो पढ़ा हुआ था और उस अध्ययन की दृष्टि से उन गोमट राय, जो गोमट के स्वामी थे, उनकी दृष्टि से, उनके निमित्त से कुछ गाथाएं पहले जीव स्थानों को बतलाने वाली, गुण स्थानों को बतलाने वाली संकलित की और फिर कर्म सिद्धांत की गाथाएं संकलित की। जो जीव स्थान बतलाने वाली गाथाएं, गुण स्थान, मार्गणा, पर्याप्ति, प्राण, उपयोग आदि की चर्चा हुई, उसे नाम मिला जीव कांड, अर्थात जीव का वर्णन करने वाला या जीव का अध्ययन, अध्याय, चैप्टर। और जिसमें कर्म संबंधी चर्चाएं लिखी उसका नाम दिया कर्म कांड। लिखी किसके लिए गई थी? ये गोमट के लिए लिखी गई थी और सार में लिखी थी,
इसलिए उनका नाम पड़ गया गौमटसार जीव कांड और गौमटसार कर्म कांड। नेमिचंद आचार्य ने अपने विषय के असाधारण विद्वान थे। आप देशीय गण के प्रसिद्ध आचार्य और गणित शास्त्र के प्रकांड विद्वान थे। आपको गणित का अनुपमीय ज्ञान था। गौमटसार पर कई विद्वानों ने टीका लिखी है। श्री माधवचंद्राचार्य त्रिविद्य ने तो आपको 4 अनुयोगों के पारगामी और भगवान कहा है। उन्होंने अपनी टीका में लिखा कि आप तो चारों अनुयोगों के पारगामी और साक्षात भगवान के समान थे। गौमटसार की रचना आपने गोमटेश्वर बाहुबली जो श्रवण वेल बोला है, उसी में बिंदगिरी पर गोमटेश्वर बाहुबली की स्थापना है और उसी के जस्ट सामने चंदगिरी पर्वत है। उस चंदगिरी पर्वत पर चामुंडराय द्वारा निर्मापित जिनालय में स्थापित इंद्रनीलमणि की एक हस्त प्रमाण श्री नेमिनाथ भगवान की प्रतिमा के सामने बैठकर की थी। अर्थात आपने नेमिनाथ भगवान के चरणों में यह ग्रंथ लिखा था बैठकर, इसीलिए आपने मंगलाचरण में नेमी इस प्रकार का शब्द प्रयोग करके मानो उस स्थान की महत्ता को सदा सदा के लिए प्रचलित करने का एक उपक्रम भी आपने मंगलाचरण के माध्यम से किया था, जिससे कि लोगों को ये हमेशा बोध रहे। और उन्होंने लिखा सिद्धम शुद्धम परणीय जीर्णिंद वर्णनेमि चंद मकलंकम। तो वहां जो इंद्र नीलमणि की नेमिनाथ भगवान की प्रतिमा थी, उसके सामने बैठकर आपने ग्रंथ लिखा, लेकिन कालांतर में वह प्रतिमा कहाँ गई इसके विषय में कोई उल्लेख नहीं मिलता कि वो वर्तमान में प्रतिमा कहाँ है या कौन उसे ले गया। आपने स्वयं अच्छी तरह इन सब इतिहास को अपने ग्रंथों में कहीं शुरू की प्रस्तावना में और कहीं अंत की प्रस्तावनाओं में इन सब बातों का उल्लेख किया। जैसे आपने कर्मकांड के अंत में लिखा गोमट्ट संगहि सुत्तम गोमट्ट सिहरूवरी गोमट्ट जिनोय गोमट्ट राय निम्मीय दक्षिण कुक्कुट जिनो जऊ। अर्थात इस गोमट्ट सार नामक संग्रह सूत्र की रचना गोमट्ट शिखर के ऊपर गोमट्ट जिनके सामने गोमट्ट राय के निमित्त से दक्षिण कुक्कुट जिन जयवंत हो। तो ये ग्रंथ कहाँ लिखा, तो उन्होंने बतलाया कि जहां गोमटेश्वर बाहुबली जैसे जिन बिंब विराजमान हैं, उस नगर के गोमट्ट शिखर के ऊपर जहां गोमटेश राय के द्वारा निर्मित जो कुक्कुट दक्षिण के कुक्कुट जिन कहलाते हैं, एक पूर्व या उत्तर के कुक्कुट जिन जो उस समय कलिंग जिन के नाम से प्रसिद्ध थे और जो उड़ीसा के उदयगिरी खंडगिरी में विराजमान थे, ऐसे ही दक्षिण भारत में ये कुक्कुट जिन के नाम से प्रसिद्ध थे, उनके सामने आपने इस ग्रंथ की रचना की थी, इसलिए उनको जयवंत कहा। और आचार्य भगवंत ने अपने विषय में बहुत अधिक उल्लेख नहीं किया कि आपका जन्म कहाँ हुआ, कौन आपके माता पिता थे आदि, लेकिन फिर भी आपने अपने ग्रंथों में स्थान स्थानों पर बहुत अच्छी तरह ये उल्लेख किया कि आपके गुरु का नाम क्या था। तो कर्मकांड में एक गाथा मिलती है, जैसे ये पायप सैण अनंत संसार जल हिमुत्तीर्णो वीरेन्द्रनंदी वच्छो नमामि तम अभय नंदी गुरुम।
अर्थात एक ही गाथा में आपने अपने तीनों गुरुओं के नाम लिया। अब ये तीन गुरुओं का क्या इतिहास रहा, इसे एकदम स्पष्टतया नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कोई इनके दीक्षा गुरु रहे हों, कोई इनके शिक्षा गुरु रहे हों, और कोई इनके गुरु भाई या साथ में रहने वाले साधु रहे हों। लेकिन उल्लेख इसी प्रकार मिलता है कि वीरनंदी और इंद्रनंदी का वत्स मतलब शिष्य, जिनके चरण प्रसाद से अनंत संसार रूपी सागर से उत्तीर्ण हो गया, उन अभयनंदी गुरु को मैं नेमीचंद नमस्कार करता हूं। अनंत संसार रूपी सागर से उत्तीर्ण होने का अभिप्राय दीक्षा से ही है। अतः ऐसा लगता है कि उनके दीक्षा गुरु अभयनंदी हैं और उनके दादा गुरु वीरनंदी और शिक्षा गुरु इंद्रनंदी रहे होंगे। यह ऐसा भी हो सकता है जैसे आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज के वैराग्य गुरु आचार्य शांति सागर जी, व्रत प्रदाता गुरु देशभूषण महाराज और दीक्षा गुरु आचार्य भगवंत ज्ञान सागर जी महाराज रहे, उस प्रकार भी हो सकता है। और एक संभावना ऐसी भी बनती है जैसे हम सबको अध्ययन के क्षेत्र से जोड़ने वाले साक्षात परम गुरु निर्यापक श्रवण मुनिपुंगव सुधासागर जी महाराज हैं, और उनके गुरु अर्थात हम सबके दादा गुरु आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज हैं। अब हम सबको उन दोनों का बराबर सानिध्य मिला, तो हम लोग अपने गुरु के रूप में उन दोनों का उल्लेख करते आए हैं। अब साथ में ही आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज के देवलोक गमन के पश्चात आचार्य भगवंत समय सागर जी महाराज पट्टाचार्य के रूप में नियुक्त हुए। तो जो सम्मान, जो पद की गरिमा आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज के प्रति थी, वही गरिमा आचार्य भगवंत समय सागर जी महाराज के प्रति है। तो वही सिस्टम यहाँ पर बनेगा कि वीरनंदी, इंद्रनंदी और अभयनंदी, आचार्य भगवंत विद्यासागर जी, आचार्य भगवंत समय सागर जी और निर्यापक श्रवण मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज। तो जब हम लोग अपने गुरु का उल्लेख करेंगे तो इसी रूप में उनका उल्लेख मिलेगा। तो हो सकता कालांतर में लोग पूछें, समझें ये क्या है, ऐसा क्यों तीन तीन गुरु का उल्लेख क्यों करते हैं, रोज क्लास के पहले तीन गुरु की जय क्यों बोलते हैं। तो यही परंपरा होती है पूर्वाचार्यों के प्रति अपने हृदय की कृतज्ञता व्यक्त करने की। अब इनके समय के विषय में, तो इनके समय के विषय में बहुत ऊहापोह विद्वानों में चलता रहता है, क्योंकि पूर्वाचार्यों ने कहीं भी ना तो अपने माता पिताओं के नाम लिखे, ना ही स्थान के नाम लिखे और ना ही समय का उल्लेख किया। होता क्या, जब उनके ग्रंथों पर कोई आचार्य टीका ग्रंथ लिखते या उसको विस्तार करते, तब जाकर वो जो उल्लेख करते उससे ये समझ में आता कि इनसे पहले वे हुए थे। तो इस प्रकार चामुंडराय गंगनरे श्रीराजमल के प्रधानमंत्री और सेनापति थे। चामुंडराय ने उन्होंने अपना पुराण लिखा, चामुंडराय पुराण, वह शक संवत 900 तदनुसार विक्रम संवत 1031 में पूर्ण किया था। तो तदनुसार गोमटेश की प्रतिष्ठा में स्वयं नेमिचंद आचार्य उपस्थित थे, इसलिए नेमिचंद आचार्य का काल विक्रम की 11वीं शताब्दी सिद्ध होता है। अर्थात विक्रम की 11वीं शताब्दी में आचार्य भगवंत नेमिचंद देव हुए होंगे, ऐसा उल्लेख प्रमाणों के आधार से सिद्ध होता है। तो पूज्यवर ने यह जो ग्रंथ लिखा बड़ी अच्छी तरह समझने योग्य है कि यह ग्रंथ श्रवण वेल गोल में लिखा गया महानतम सिद्धांत ग्रंथ सठखंडागम के अध्ययन पूर्वक लिखा गया और उसका सार अमृत
संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए बांटने की दृष्टि से इसका रचना हुई, इसलिए इसका नाम गोमट सार, ऐसा नाम इसको प्राप्त हुआ। दो भागों में मुख्य रूप से ये है, कर्म सिद्धांत के रूप में कर्मकांड और जीव स्थान के रूप में जीवकांड। मुख्य बातें जो आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है, ये कहाँ लिखा गया, तो श्रवण बेलगोल में भगवान नेमिनाथ स्वामी की प्रतिमा के सामने चंद्रगिरी पर्वत पर नेमिनाथ जिनालय में लिखा। किसने लिखा? आचार्य भगवंत नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव ने। किसके निमित्त से लिखा? तो सेनापति चामुंडराय के नियोग से लिखा। गोमट शब्द का अर्थ क्या है? गोमट शब्द का अर्थ है सुंदर। ये कन्नड़ भाषा का शब्द है। और साथ में कब लिखा गया? तो लगभग विक्रम की 11वीं शताब्दी में लिखा गया। लगभग आज से 1000 साल पहले इस ग्रंथ की रचना हुई होगी, ऐसा समझ पड़ता है। गोमट सार कर्मकांड जीवकांड के समान ही गंभीर और गहनतम विषय लब्धिसार में जो जीव को सम्यक्त की उपलब्धि के लिए पांचों लब्धि परिणाम होते हैं, उन लब्धि और परिणामों की चर्चा बहुत सुंदर तरीके से आचार्य ने की है। और छपना सार में कर्मों के क्षय का क्रम और उनकी विशुद्धि आदि का वर्णन, छपना का अर्थात क्षय का स्वरूप, उपशम आदि का स्वरूप वहां पर बहुत अच्छी तरह से आचार्य भगवंत ने किया। और एक और इनकी रचना मिलती है त्रिलोक सार। त्रिलोक सार में नाम से ही समझ में आ रहा है, 3 लोक का वर्णन आचार्य भगवंत ने बहुत सुंदर भाषा में सरलतम तरीके से किया है। इन सब में वर्णित गणित से आचार्य का गणित का अपना ज्ञान सामने प्रकट होता है कि कितनी बड़ी गणित के ये विद्वान रहे होंगे। साथ ही आचार्य भगवंत नेमिचंद देव ने परंपरा का संरक्षण किया और मूल आगम मूल ग्रंथों को जगत के सामने प्रकाशित किया। इसलिए भी ये ग्रंथ अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब हम सबको क्या करना है? हम सबको इसके अध्ययन में निरंतर विशुद्धि बनाकर रखनी है, क्योंकि जितना महान ग्रंथ है उतना महान हमारा समर्पण हो, कृतज्ञता हो और विशुद्धि की भावना हो। अष्टमी और चतुर्दशी के दिन इस ग्रंथ का अध्ययन ना करें, ऐसा पूर्व में नियम आचार्यों के द्वारा बनाया गया है। उसी को हम पालन करते हुए अष्टमी और चतुर्दशी के दिन इस ग्रंथ का अध्ययन नहीं करेंगे। यद्यपि अब यह YouTube के माध्यम से उपलब्ध हो रहा है, तो फिर भी आप सभी प्रयास करेंगे कि इस ग्रंथ का अध्ययन यत्र तत्र यहाँ वहाँ बैठकर ना करें, व्यवस्थित स्थान पर बैठकर ही इसका अध्ययन करें। घूमते फिरते यहाँ वहाँ चलते फिरते ट्रैवलिंग में इसका अध्ययन ना करें। साथ ही जब इसका अध्ययन आप प्रारंभ करें तो कोई एक नियम और संकल्प लें कि जब तक यह ग्रंथ पूर्ण नहीं होता तब तक के लिए हम इस वस्तु का त्याग करते हैं, उपधान स्वीकार करें। ग्रंथ के अध्ययन के पूर्व अच्छी तरह मंगलाचरण करके 3 बार ग्रंथ को नमस्कार करके पूर्व आचार्यों का स्मरण करके यदि संभावना बने तो सिद्ध भक्ति श्रुत भक्ति पढ़कर ही ग्रंथ का अध्ययन प्रारंभ करें। यदि शुद्ध भक्ति सिद्ध भक्ति आदि का पाठ आप नहीं कर पाते हैं तो कम से कम भावना करें कि मैं सिद्ध भक्ति शुद्ध भक्ति पूर्वक इस ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ करता हूँ। और ग्रंथ के अंत में आचार्य भक्ति का पाठ करें। यदि ना कर सकें तो कम से कम लास्ट में आप अच्छे से
अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात हम उन सब परम गुरुवे परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमो नमः इतना बोलकर उन पूर्वाचार्यों के प्रति अपनी कृतज्ञता अवश्य ज्ञापित करें। और भावना ये भाई कि जैसे ये जिनेंद्र भगवान का सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं वैसा हम अपने आचरण में धारण करें और शीघ्र व्रती बनकर और षटखंडागम आदिक ग्रंथों का अध्ययन भी हमें प्राप्त हो। धवल, जय धवल, महाधवल, महाबंद और षटखंडागम आदि को पढ़ने की आज्ञा जिस प्रकार ग्रंथों में वर्णित है उस अवस्था को प्राप्त करके हम सभी इस ग्रंथ को पढ़ें। मैंने जब इस ग्रंथ का अध्ययन किया तब मैं क्या करता था, अच्छी तरह व्यवस्थित अभिषेक पूजन करके उन्हीं शुद्धि के वस्त्रों में इस ग्रंथ का अध्ययन किया करता था। लेकिन अब जब ये पढ़ाने की बात है तो एक व्यवस्थित हमारे पास कोई एक दिन तो है नहीं कि एक दिन में पूरा ग्रंथ करना है, इसलिए साल भर हम इसे अध्ययन की दृष्टि से आपके सामने रख रहे हैं। तो भावना हमेशा यही होनी चाहिए कि जो कुछ भी दोष हो, गलतियां हो, वे सब क्षमा हो और निरंतर हम सबकी विशुद्धि बढ़ती चली जाए। अक्षर मात्र पदस्वरहीनम व्यंजन संधि विवर्जित रेपम साधु विरव्रत मम क्षमितव्यम को न विमुह्यति शास्त्र समुद्रे। ओम सिद्धम।